एक फीडबैक भेजा है मुझे एक साधक ने। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको साधना में सफलता का बहुत बड़ा रहस्य पता लगेगा। मैं बिना किसी एडिट के उस ऑडियो को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं शशांक देहरादून से आचार्य जी के बताए हुए कुछ साधनाओं का मैं थोड़ा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आचार्य जी को मैं दो दो साल से फॉलो कर रहा था एक्चुअली उसके चक्कर मंत्र वगैरह के चक्कर में। और एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से मैं योग वगैरह बहुत किया करता था, मतलब काफ़ी टाइम 1 दशक से मैं योग कर ही रहा था और ध्यान भी बड़ा अच्छा लगता था योग की वजह से। पर बात ये हुई कि मैं जब भी मंत्र साधना में बैठता था तो बहुत मन उचाट हो जाता था, मन हट जाता था तुरंत। और एक लेवल तक पहुंच जाने के बाद मेरे को यही लगता था कि ये सब बकवास है, इन सब से कुछ नहीं होता, मंत्र वगैरह अपना योग ही काफ़ी है, अच्छा है, सबसे बढ़िया है योग वगैरह। फिर इसी इसी उसमें मैं थोड़ा सा रहा, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक मैं रहा कि योग से ही सब कुछ होता है, मंत्र वगैरह तो ऐसे ही हैं। हाँ, ये है कि लोगों को मैं लोगों को डिस्करेज भी नहीं करता था कि मंत्र वगैरह करो मत, लेकिन हाँ, मैं मेरे लिए नहीं था, मुझे इतना पता था कि मेरे लिए नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद वही लॉकडाउन के टाइम में उससे 1-2 साल। अच्छा, फिर क्या है कि मैंने 1-2 साल तक ब्रह्मचर्य भी रखा। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मेरे को अब ये लगता है कि इस दुनिया में अगर किसी पुरुष का सबसे सबसे जो कठिन काम है वो ब्रह्मचर्य मेंटेन रखना ही है, क्योंकि क्या बोलते हैं क्योंकि ये है कि बाकी काम वो आसानी से कर लेगा, लेकिन ये काम नहीं हो पाता इतनी आसानी से, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मैं बहुत भटका हूँ, जब मैंने ब्रह्मचर्य रखना शुरू करा एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, मंत्र मेरे को काम नहीं करते थे, योग से मेरे को इतना हो नहीं रहा था कि वो मेंटेन रख पाए। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने 1 साल रखा, जैसे तैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक मैंने पूरा रखा। और उसके मुझे रिजल्ट्स भी मिले कि आउट ऑफ द मतलब कि ऐसे ही मैंने फ्रस्ट्रेशन में मैंने एक बारी वो कर लिया था कि अप्सरा साधना की 11 माला कर ली थी। हुआ वही मेरे साथ कि क्या बोलते हैं, मन ही नहीं लग रहा मंत्र साधना में, ये वो। लेकिन हाँ, मुझे सपने में किसी देवी के दर्शन हो गए केवल एक दिन की साधना में, ब्रह्मचर्य की वजह से। और एक बारी मैंने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचाय के भी 11 माला में जपा करता था, पहले ही दिन मेरे को डरावने एक्सपीरियंस होने शुरू हो चुके थे, सपने में भी और वैसे भी। तो ये तो ब्रह्मचर्य की ताकत है। ठीक है। अब क्या हुआ कि लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं नोटिस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी मेरे को दिख रही है। ठीक है। मैं अब मंत्र मेरे को काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरे प्रोग्रेस रुक गई थी एक तरह से, लेकिन प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक गई थी, मैं एकदम स्टक हो गया था, करूं क्या, मैं करूं क्या। तब मैंने आचार्य जी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, 2 साल से। तो उनकी उनकी बातें जो मुझे लॉजिकल लगा करती थी कि हाँ, ये बात तो एकदम सही है, बाकी सब तो भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है। तो उनसे मैंने बातचीत किया, उन्होंने वो बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हवन में जो, अगर मैं 5-10-15 मिनट हवन में बैठ गया फिर मेरे को वही आता था, सब बकवास है, कुछ नहीं होता है इन सबसे, ठीक है, अपना योग ही है। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा सुझाई गई, मतलब उन्होंने जो उपाय वगैरह बताए ग्रहों के और उन सब के, ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य की ताकत प्लस योग, वो उपाय ने पहले दिन से ही जनरली काम करना शुरू कर दिया, है ना। और हाँ, एक बात और है, योग वगैरह करते करते ना, योग का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके अंदर ज्ञान सोखने की क्षमता भी आ जाती है। पर पर ज्ञान सोखने की मतलब ज्ञान समझने की क्षमता आ जाती है। लेकिन मैं क्या करा करता था, शायद वो आचार्य जी ने बताया कि आपका ये ग्रह कमजोर है इसलिए आपके साथ ऐसा है। ठीक है। तो मैं क्या करा करता था पहले, आचार्य जी से मतलब बात करने से पहले, कि मैं ज्ञान अप्लाई तो नहीं करता था, सप्लाई ज़रूर कर देता था। जहाँ थोड़ा सा ज्ञान मिला ब्रह्मचर्य का, बस सीधा सप्लाई कर दिया, सीधा सप्लाई सप्लाई सप्लाई। तो उसकी वजह से क्या है, लोगों ने फिर ऐसे ही ध्यान देना, लोग सिर्फ मज़े के लिए मेरे से बात करते थे, है ना, बाकी उनका दुख शांत हो जाए, दुख शांत करने में माहिर भी था। ठीक है। लेकिन फिर वो तुरंत भूल जाते थे जो भी मैं उपाय बताता था, मतलब एकदम ऐसा ऐसा लगता था जैसे चूस लिया हो मेरे को बात कर करके। फिर आचार्य जी ने मेरे को बताया, फिर वो ज्ञान फिर रुकना शुरू हुआ, वो फिर ऐसा नहीं कि मैं सप्लाई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ज्ञान रुकना शुरू हुआ। लेकिन हाँ, साधना की शुरुआत जब मैंने की थी, ये बात तो ज़रूर है
कि जो हवन में नहीं बैठ सकता था वो हवन में एक एक घंटा बैठने लग गया। ठीक है। अब लेकिन हाँ, बीच बीच में डिस्टर्बेंस तो काफ़ी आते रहते थे मेरे को। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने बिना संकल्प के करा, तो बिना संकल्प के भी 11 12 21 माला तक मैं लेके गया बिना संकल्प के। अब मैं आश्चर्यचकित रह गया, ये कैसे हो गया। केवल उन्होंने आचार्य जी ने थोड़े से उपाय बताए थे और मंत्र बताया था, ये इसके साधना करनी है। तो उसकी वजह से मैं देखने लग गया कि लगातार 7 8 दिन में बैठने लग गया, 11 11 माला जाप। और मेरे को कुछ होता, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो होता था कि कभी पैर ये हो रहे वो हो रहे, लेकिन एक संकल्प सा बन गया कि नहीं, अब बैठना है, अब तो लाइफ को चेंज करना ही करना है, बहुत हो गया। ठीक है। तो बैठने भी लग गया और फिर आराम से मैं करने भी लग गया। और एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। बीच में यही ये उपाय वगैरह करते करते, ये सब करते करते, एक बारी मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। मेरे बगल में एक आदमी बैठा, वो ड्राइवर बैठा हुआ था, वो चला रहा था गाड़ी, लेकिन उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, वो उसके सर से खून निकला, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। लोगों, फिर जब मैं उतरा, लोग भी उतरे उससे, ठीक है, कैसे जैसे तैसे उतरे। तब लोगों ने ये कहा कि माता रानी की कृपा है, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि किसकी कृपा है। वही जो उपाय वगैरह कर रहा था, मैं उसकी वजह से ही कृपा, उसकी वजह से आज मैं बचा हुआ। वरना तो वो ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट था कि मेरे को भी सर में कुछ ना कुछ चोट लगनी ही थी, लेकिन मैं बच गया पता नहीं कैसे। और हाँ, अब की बारी कुछ टाइम पहले मैंने संकल्प के साथ बांधना शुरू करा। तो संकल्प के साथ बांधना शुरू करा, तब एक चीज़ होने लगी, मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे नींद क्यों आ रही है। साधना बंद कर दो तो नींद नहीं आती थी, साधना शुरू कर दो तो भयंकर नींद आती थी। ठीक है। तब मुझे याद आया कि आचार्य जी ने एक और उपाय बताया था आलस के लिए भी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, और एकदम मैं क्या बोलूँ, मैं विश्वास नहीं करेंगे कि वो उपाय करने के बाद मेरे को, मैं आराम से 3 4 घंटे में, मतलब वो दान का उपाय था, आराम से 3 4 4 5 घंटे में मेरी नींद पूरी होने लग गई। और वो भी पहले दिन से ही असर होने लग गया उसका। मैं मतलब अब मुझे पूरा भरोसा हो गया मंत्र साधना पे। और मंत्र साधना कैसे करी जाती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ग्रहों को ठीक करो, उसके बाद ही तुम आगे किसी साधना में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। और सबसे लास्ट में बात, मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे योग में जो करता हूँ उसमें भी मेरे को डीपनेस नज़र आ रही है, और फिर उसकी वजह से मंत्र में डीपनेस आ रही, मतलब एक तरह से साइकिल बन गया है वो। और हाँ, ये एक्सपीरियंस थे जो मेरे को शेयर करने थे, जो अद्भुत एक्सपीरियंस हुए मेरे को। हाँ, बस ये है कि शायद लोगों को तुरंत एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं साधना वगैरह, योग साधना वगैरह मैं काफ़ी कर रहा था, ब्रह्मचर्य भी मेंटेन था। ठीक है। तो इतने एक्सपीरियंसेस हो गए मेरे को। ठीक है। तो बस यही कहना था, ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। आचार्य जी, आप सही में आचार्य जी, जब आप लाइव नहीं लेते या आप वीडियो वगैरह नहीं डालते ना, एक अजीब सा वो होने लगता है, आचार्य जी क्या हो गया आपको, वीडियो डाल दिया करो। और हाँ, कुछ कोई शिविर वगैरह ऑर्गेनाइज कराओ, हम लोग आएंगे, बाकी लोग जो हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव की वजह से और आचार्य जी की कृपा की वजह से और उनके उपाय और उनके दान की वजह से, खासकर दान की वजह से, मेरे गवर्नमेंट जॉब निकलने शुरू हो गए हैं। और अगर जो नहीं निकल पा रहा है तो बहुत ही पास आके मैं रुक रहा हूँ। ये मुझे बहुत मतलब फ़ायदा होना शुरू हो गया। आचार्य जी बोले थे कि नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी उपाय बताया, और उन उपायों की वजह से मैं और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब मेरे निकलते जा रहे हैं। ठीक है। और उनके उपाय करने से मेरे इंट्यूशन पावर भी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो ये मुझे फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से।